वेलकम टू आनंद 18 चैनल। जी हाँ, आज के करंट अफेयर्स के लिए हमारे इस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। 29 मई का करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, ट्रैवल पोर्टल ismytrip.com के मुताबिक इंडिगो और किस एयरलाइन ने हवाई यात्रा के टिकटों का रिफंड देना भी शुरू कर दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा एयर एशिया इंडिया। जी हाँ, एयर एशिया इंडिया जो है वो भी रिफंड देना शुरू कर दिया है और इंडिगो भी। ठीक है, तो ये ट्रैवल पोर्टल है ismytrip.com। इसके मुताबिक सोमवार और मंगलवार को कई फ़्लाइट्स जो हैं वो रद्द होने पर हाल ही में इंडिगो और इस एयरलाइन जैसे एयर एशिया इंडिया ने रिफ़ंड देना शुरू कर दिया है। रिफ़ंड राशियों को कंपनियां ट्रैवल एजेंट के खाते में डालेंगी। तो ये है पूरा मामला। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बिठाकर दरभंगा लाने पर बेटी ज्योति को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये बहुत चर्चा में ये खबर है और एग्जाम में ज़रूर पूछेगा ये, और बिहार सरकार इसके नाम से कई सारी योजना भी लाने वाली है। ठीक है, तो पहले इसका आंसर हम लोग जान जाते हैं। किस सम्मान से सम्मानित करने की सम्मानित किया गया है इनको, ज्योति को? तो इनको मैथिल वीरांगना जो है इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लॉकडाउन के दौरान हरियाणा से अपने पिता को साइकिल पर बैठाकर और दरभंगा वापस लाया था। ठीक है, और उनके इस कार्य के लिए ताम्रपत्र, प्रशस्ति पत्र, वस्त्र और नकद राशि देकर सम्मानित कई लोग कर रहे हैं, कई संस्थाएं कर रही हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इन्होंने किस परिस्थितियों में वहाँ से ले आया, ये सरकार के लिए और जो भी लोग जिम्मेवार हैं उनके लिए काफ़ी ये सोचने वाला विषय है कि क्यों ऐसी परिस्थिति बनी कि इस प्रकार से लोग पैदल घरों का, इसमें काफ़ी सारे लोग रास्ते में ही इसमें परेशान हुए, रास्ते में कई लोगों की डेथ हो गई और इसकी कोई मतलब ये नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को इसके ऊपर देखना चाहिए और अपने जो कमियां हैं उसको दुरुस्त करना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किसने नेशनल पेंशन सिस्टम में खाता खोलने आधार बेस्ड पेपरलेस केवाईसी को मंजूरी दे दी है? जी हाँ, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा PFRDA। जी हाँ, पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, यानी कि PFRDA यानी इसका पूरा फुल फॉर्म होता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका पूरा फुल फॉर्म है। हाल ही में नेशनल पेंशन सिस्टम, ठीक है, में खाता खोलने के लिए आधार बेस्ड पेपरलेस यानी पेपर वगैरह कोई आपको देने की आवश्यकता नहीं, पेपरलेस होगा ये, केवाईसी को मंजूरी दे दी है, यानी नो योर कस्टमर। इस पेपरलेस केवाईसी वेरिफिकेशन में से 12 संख्या वाले पत्र की फिजिकल कॉपी देनी होती है। जी हाँ, तो ये था आपका PFRDA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से किसने नई गाइडलाइन जारी करते हुए चक्रवाती तूफान अम्फान में नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है? तो इसके लिए IRDA जो है, यानी भारतीय बीमा विकास एवं नियामक प्राधिकरण जो है, IRDA ने चक्रवाती तूफान अम्फान में नुकसान होने वाले पॉलिसी धारकों के लिए दिशा निर्देश जारी किया, जिसके मुताबिक पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में तूफान अम्फान से होने वाले पॉलिसी धारकों को जल्द से जल्द क्लेम दिया जा सके। तो ये है पूरा मैटर। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान किस योजना के तहत 19,100 करोड़ रुपए की राशि बांटी है? तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका सही उत्तर होगा PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत इन्होंने 19,100 करोड़ रुपए बांटी है। ठीक है, अगला है कि हाल ही में किस वर्ष जन्मे मशहूर अभिनेता और कॉमेडियन मोहित बघेल का निधन हो गया है? तो 1993 ये नहीं होगा, 1993 में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने मशहूर अभिनेता सलमान खान के साथ इन्होंने काम किया था फिल्म रेड्डी में। ठीक है, तो ये मात्र 26 वर्ष के ही थे अभी और इनका निधन हो गया है मोहित बघेल का। ठीक है, ये कैंसर से पीड़ित थे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व में फैले कोरोना वायरस से निपटने के लिए
किस नाम का फाउंडेशन का गठन किया है? तो जी हाँ, इसके लिए WHO फाउंडेशन, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में, निश्चित पूछना है। तो WHO फाउंडेशन का गठन किया है, ठीक है। अब इस गठन किस लिए किया गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसका गठन महामारी से निपटने के लिए फंडिंग इकट्ठा करने के लिए किया गया है। चूँकि अमेरिका ने धमकी दिया था, या अमेरिका ने इनके फंड में कटौती किया है बहुत भारी मात्रा में, जिससे इनको प्रॉब्लम हो रही थी, और यहाँ पे इन्होंने इस फाउंडेशन का किया है ताकि ये फाउंडेशन फंड इकट्ठा कर सके, ठीक है। तो उसके लिए स्पेशली WHO फाउंडेशन बनाया गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि 29 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 29 मई को विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसको WGO और GOF के सहयोग से पूरे विश्व भर में मनाया जाता है, वर्ल्ड डाइजेस्टिव हेल्थ डे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देकर लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गया है? इसका सही उत्तर है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका हाल ही में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दे दिया है, और लैटिन अमेरिका के 6 देशों में शामिल हो गया, जहां पहले से ही कानूनी मान्यता इसको लेकर है, ठीक है। पिछले वर्ष इक्वाडोर ने भी इसको मान्यता दी थी। कौन देश? इक्वाडोर, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं अगले प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत और किस देश के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड-19 के लिए संयुक्त अनुसंधान पर विकास दर की चर्चा हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा इजराइल। जी हाँ, इजराइल इसका सही उत्तर होगा। यानी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कोविड-19 के निदान के लिए संयुक्त अनुसंधान और विकास पर चर्चा हुई है, जिससे दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग का विस्तार बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है पूरा मैटर, ठीक है ना। तो चलिए, आज के लिए करंट अफेयर्स में इतना ही दोस्तों।